हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 261 एयर वर्दीनेस ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर यूपीएससी नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो एयर वर्दीनेस ऑफिसर के लिए 80 वैकेंसी है, एयर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 44 वैकेंसी है, लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 23 वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 86 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से चेक कर सकते हो। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने LLB डिग्री, BA या BTech, MD, MS, पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एयर वर्दीनेस ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन से क्या होना आवश्यक है। एयर सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। वहीं लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से क्या होना आवश्यक है। अगर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस से क्या होना जरूरी है। वहीं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस या फिर BA या BTech इन बायोटेक्नोलॉजी से क्या होना आवश्यक है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री से क्या होना आवश्यक है। वहीं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए आपका BA या BTech इन CSE, ECE या फिर EEE से क्या होना आवश्यक है, या फिर मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फॉरेंसिक साइंस से क्या होना जरूरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपका डिग्री इन लॉ या फिर LLB क्या होना जरूरी है। वहीं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन माइनिंग या फिर मैकेनिकल या ड्रिलिंग या फिर BA या BTech कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर के लिए आपका BA या BTech क्या होना जरूरी है, सिविल या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग से। अगर प्रिंसिपल ऑफिसर इंजीनियरिंग एंड जॉइंट डायरेक्टर जनरल टेक्निकल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैरीटाइम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से कर रखा है या फिर MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं सीनियर लेक्चरर जनरल मेडिसिन के लिए आपका MD इन मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन से क्या होना जरूरी है, जबकि सीनियर लेक्चरर जनरल सर्जरी के लिए आपका MS इन सर्जरी या फिर जनरल सर्जरी से क्या होना आवश्यक है। वहीं सीनियर लेक्चरर ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें तो इसके लिए आपका MD इन मेडिसिन या फिर ट्यूबरक्लोसिस से क्या होना जरूरी है। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो एयर वर्दीनेस ऑफिसर, एयर सेफ्टी ऑफिसर और लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 और असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं प्रिंसिपल ऑफिसर और सीनियर लेक्चरर पोस्ट के लिए आपकी आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का और PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देंगे 25 रुपये। वहीं SC ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 13 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।